हेलो गाइस, तो लोकी सीजन 2 का एपिसोड 6 हमारे सामने आ चुका है, जिसका नाम है ग्लोरियस पर्पस। और अब हम करने वाले हैं इसका कम्प्लीटली ब्रेक डाउन, यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन कि एंडिंग में क्या हुआ और कैसे और क्यों हुआ। तो जानने के लिए हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। तो इस एपिसोड की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे पिछले एपिसोड में ये कहानी खत्म हुई थी, यानी कि लोकी टाइम स्लिपिंग करके उसी मोमेंट पे आ चुका है जब विक्टर टाइमली टेम्पोरल लूप में जाने ही वाला था। और यहाँ पे सेम वही इवेंट होता है जो एपिसोड 4 में हुआ था, यानी कि विक्टर टाइमली टेम्पोरल लूप में जाता है और वहाँ पे एक्सपोज हो जाता है, यानी कि मारा जाता है। और लोकी बार बार टाइम स्लिप को इस्तेमाल करके वापस टाइम में आता है और बार बार फिर से वही इवेंट दोहराता है, यानी कि विक्टर टाइमली को यहाँ पे कई बार मरते हुए दिखाया जाता है। और ये इवेंट्स इतनी बार दोहराए जाते हैं कि सिर्फ लोकी को ही पता है कि ये बार बार हो रहा है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं किसी को कुछ भी पता नहीं है। और लोकी टाइम स्लिप करते हुए एक बार तो मिस मेट और रेवोना रेंसलेर से भी हेल्प मांगता है, पर लोकी जो भी करता है उसका नतीजा सिर्फ यही निकलता है कि विक्टर टाइमली जैसे ही टेम्पोरल लूप में जाता है वो मारा जाता है। और लोकी कुछ भी हाथ न लगता देखकर फाइनली ओबी से पूछता है कि जो भी तुमने सीखा है वो मुझे सीखने में कितना टाइम लगेगा। जिसमें जब ओबी पूछता है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो लोकी कहता है मैकेनिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग जो तुम जानते हो वो मुझे सीखने में कितना टाइम लगेगा। जिसपे ओबी कहता है कि तुम्हें ये सीखने में कई दशक लग जाएंगे। और वहीं विक्टर टाइमली कहता है कि तुम्हें ये सीखने में सेंचुरीज लग जाएंगी, यानी कि कई 100 साल लग जाएंगे। तो यहाँ पे कमाल की चीज होती है कि लोकी अपने टाइम स्लिपिंग का इस्तेमाल करके वो सारी चीजें सीख लेता है। और आगे हमें दिखाया जाता है सेंचुरीज के बाद, यानी कि कई 100 साल के बाद हमें दिखता है टीवीए, यानी कि ये वही सीन है जहाँ पे ये सब शुरू हुआ था। और अब हमें वापस से लोकी को दिखाया जाता है जो कहीं न कहीं विक्टर टाइमली और ओबी से ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है। और इस बार लोकी विक्टर टाइमली को कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन देता है जिसको फॉलो करने के बाद विक्टर टाइमली टेम्पोरल लूप में जाके मरता नहीं है, इस बार वो बच जाता है। और यहीं पे टेम्पोरल लूप में जितने भी लोग हैं वो लोकी को देखकर थोड़ा तो चौंक जाते हैं कि आखिर लोकी को इतना कुछ कैसे पता है। इसके बाद हम देखते हैं विक्टर टाइमली को जो टेम्पोरल लूप के पास पहुंच चुका है अपने मल्टीप्लायर के साथ, जहां पे वो इस मल्टीप्लायर डिवाइस को टेम्पोरल लूप के साथ कनेक्ट कर देता है। और ये करने के बाद वो सकुशल वापस भी लौट आता है। और जहां एक तरफ ये काम सक्सेसफुल हो जाने के बाद सारे टीवी वाले खुश हो रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि टेम्पोरल लूप फिर से अनस्टेबल हो रहा है शाखाओं के बढ़ने की वजह से, यानी कि अब तक जो भी किया गया है वो सब किसी काम का नहीं है। और तब यहाँ पे विक्टर टाइमली को रियलाइज होता है कि शाखाएं इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं कि टेम्पोरल लूप की कैपेसिटी को चाहे कितना भी बढ़ा दिया जाए वो एक न एक टाइम पे अनस्टेबल होके ही रहेगा। और साथ ही साथ ये बात लोकी के भी समझ में आ जाती है कि वो टीवीओ को ऐसे बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे। और यहाँ पे हम टेम्पोरल लूप को एक बार फिर से फटते हुए देखते हैं। और इस बार लोकी टाइम स्लिप करता है सीजन 1 के एपिसोड 6 में, यानी कि सिटाडेल एंड ऑफ टाइम के टाइम पे, जहाँ पे सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने ही वाली होती है। और लोकी उसे यहाँ पे बचा रहा होता है कि लोकी टाइम स्लिप करके यहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ लोकी पहले की जैसे ही सिल्वी को सब समझाता है कि तुम ही हू रिमेन्स को नहीं मार सकती हो, क्योंकि अगर ही हू रिमेन्स मर गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ तक कि सीक्रेट टाइमलाइन भी बचेगी नहीं। यानी कि ही हू रिमेन्स के मरने के बाद हम सीक्रेट टाइमलाइन को ही बचा नहीं पाएंगे। पर सिल्वी जिसके ऊपर ही हू रिमेन्स को मारने का भूत सवार है वो ही हू रिमेन्स को मार देती है और लोकी वापस से टाइम स्लिप करता है, वापस से वही सब होता है। और ये इतनी बार दोहराया जाता है, यानी कि ही हू रिमेन्स को कई बार मरना पड़ता है यहाँ पे। और अंत में लोकी हार मानकर ही हू रिमेन्स से कहता है कि आखिर तुम ये सब रोकते क्यों नहीं। और ही हू रिमेन्स अपने उंगली के एक इशारे पे सिल्वी को एक जगह पे फ्रीज कर देता है। और यहाँ पे खुलता है एक बड़ा सा सीक्रेट जो ही हू रिमेन्स बताता है लोकी को कि कैसे लोकी और ही हू रिमेन्स के बीच में ये सारी बातें पहली बार नहीं हो रही हैं, कि कैसे ही हू रिमेन्स को लोकी के टाइम स्लिपिंग के बारे में पहले से ही पता था। और यहाँ पे ही हू रिमेन्स कहता है कि उसी ने तो लोकी को ये रास्ता दिखाया है, यानी कि अब तक जो भी हो रहा था सब ही हू रिमेन्स का ही प्लान था। और यहाँ पे ही हू रिमेन्स लोकी को कहता है कि तुम चाहो तो हजार बार और कोशिश कर लो जो तुम करना चाहते हो, और उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें यहीं पे मिलूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी अपने टाइम स्लिपिंग के पावर को ही हू रिमेन्स के जैसा ही इस्तेमाल कर पा रहा है। और यहाँ पे ही हू रिमेन्स विक्टर टाइमली के बारे में भी पूछता है। और कमाल की बात तो ये है कि वो विक्टर टाइमली को ही मिमिक कर रहा होता है, यानी कि वो बिल्कुल विक्टर टाइमली की तरह हकला रहा होता है। और आगे ही हू रिमेन्स लोकी को समझाता है कि जो भी विक्टर टाइमली ने तुमसे टेम्पोरल लूप के बारे में कहा है वो सब झूठ था, यानी
यानी कि जो भी स्केलिंग की प्रॉब्लम टेम्पोरल लूम में आ रही है वो एक्चुअली में रियल प्रॉब्लम नहीं है, और एक्चुअल में टेम्पोरल लूम तो एक फेल सेफ जैसा काम करता है। यानी कि जब भी शाखाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, टेम्पोरल लूम ऑटोमेटिक उन शाखाओं को डिलीट कर देता है। और टेम्पोरल लूम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो सीक्रेट टाइमलाइन से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करता है। इन शॉर्ट, ही हू रिमेन्स कहता है कि टेम्पोरल लूम को बनाया ही सिर्फ इसीलिए गया है कि उसे सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन किया जा सके, और जब भी टेम्पोरल लूम ओवरलोड होता है वो अपने साथ साथ टीवी को भी रीसेट कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है, और मैं वापस से टीवी को रिक्रिएट कर देता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा आसान है मेरे लिए। और यहीं पे ही हू रिमेन्स लोकी को बताता है कि मेरे वेरिएंट ऑलरेडी समय रेखा पे मौजूद हैं, यानी कि कई सारे समय रेखा पे मेरे वेरिएंट्स अलग अलग जगह पे मौजूद हैं, और लोकी कहता है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे और उन्हें मार देंगे। तो ही हू रिमेन्स कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम उनसे कभी भी जीत नहीं पाओगे और तुम्हें अंत में मेरे पास ही आना पड़ेगा। और इस बार लोकी डिसाइड करता है कि वो टेम्पोरल लूम को इस बार खुद से डिस्ट्रॉय कर देगा। तब ही हू रिमेन्स कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो सीक्रेट टाइमलाइन भी बर्बाद हो जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा। और देखो लोकी, मेरे बेटे, जो भी तुमने अब तक भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी तुम्हारे सुकून के पल अब तक रहे हैं, वो तुम्हारा ही था, क्योंकि समय के अंत में बैठा मैं सब देख रहा था, मैं सब कंट्रोल कर रहा था। और अब भी अगर तुम टेम्पोरल लूम को तोड़ना चाहते हो तो सोचो तुम्हारे प्यारे दोस्तों का क्या होगा। और ये जो कुर्सी मुझे मिली है समय के अंत में, इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया है अपनी लाइफ में, और मैं ही वो हूँ जो सबको सेफ रखता हूँ। और तुम मानो या ना मानो, ये मेरी एक मर्सी है, यानी कि मैं तुम लोगों पे दया कर रहा हूँ। और यहाँ पे लोकी कहता है कि मैं कोई ना कोई और तरीका ढूंढ के ही रहूंगा। तो ही हू रिमेन्स लोकी को एक टफ चॉइस देता है और कहता है कि चाहो तो तुम टेम्पोरल लूम को तोड़ दो और आने दो उस मल्टीवर्सल वॉर को जो सब कुछ खत्म कर देगा, या फिर तुम सिल्वी को मार दो और मेरे साथ मिलकर सबको बचा लो जिन्हें हम बचा सकते हैं अब भी। और इस बार लोकी टाइम स्लिप करता है अपने उस मोमेंट पे जब मोबिस उसे पहली बार इंटरोगेट कर रहा होता है। और ये सीन हमने देखा था लोकी के पहले सीजन के पहले एपिसोड में, यानी कि इस मोमेंट के जस्ट पहले ही लोकी को अरेस्ट करके टीवी लाया गया है। और इससे पहले मोबिस लोकी को इंटरोगेट करता, लोकी जो फ्यूचर से टाइम स्लिप करके पास्ट में आया है, वो मोबिस को वही सब बताने लग जाता है जो अभी उसके साथ मोबिस करने वाला है। और जब लोकी मोबिस से पूछता है कि कौन जिएगा कौन मरेगा, ये डिसाइड कैसे हम करेंगे, तो उसके बदले में मोबिस लोकी को एक कहानी सुनाता है कि एक बार टीवी में काम करने वाले दो हंटर एक वेरिएंट को अरेस्ट करने गए थे जो फ्यूचर में जाके 5000 मौत का जिम्मेदार होने वाला था। पर उनमें से एक हंटर को उस वेरिएंट पे दया आ गई, क्योंकि वो वेरिएंट सिर्फ एक 8 साल का बच्चा था। और यहीं पे वो हंटर गलती कर बैठा, क्योंकि उस बच्चे के नेक्सस इवेंट से कई अलग अलग टाइमलाइंस में उसके वेरिएंट्स पैदा हो गए, और जिन्हें हमें बाद में जाके मिटाना पड़ा कि अगर हम उस बच्चे को पहले ही अरेस्ट कर लेते हैं तो हमें उन 5000 वेरिएंट्स को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे मोबिस रिवील करता है कि वो हंटर कोई और नहीं, रेवोना रेंसलेयर थी। और लोकी, तुम भी उसकी वजह से ही यहाँ पे हो, नहीं तो अब तक कब का तुम राख कर दिए गए होते। और यहीं पे मोबिस लोकी को समझाता है कि हमें जिंदगी में वही चॉइस लेनी है जो कि सबसे हार्ड हो, हमें कंफर्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे लोकी वापस से टाइम स्लिप करता है और सिल्वी को सारी बातें समझाता है कि कैसे वो टाइम के अंत में गया था और उसने सब कुछ ट्राई किया पर फिर भी वो कुछ भी बचा नहीं पा रहा है। और यहाँ पे सिल्वी को समझ में आ जाता है कि उसे ही हू रिमेन्स को नहीं मारना चाहिए था। और यहीं पे सिल्वी लोकी से कहती है कि सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन को ही बचाना हमारा मकसद नहीं है, और क्या तुम ऐसा गॉड बनना चाहते हो जो सबकी आजादी को छीन के उनकी जिंदगियों को बचाएगा? और तुम्हें ये हक किसने दिया है कि तुम उनके साथ ऐसा करो? तुम एक बुरे ख्वाब को दूसरे बुरे ख्वाब से रिप्लेस कर रहे हो। और ये सुन के लोकी वापस से टाइम स्लिप करता है उस मोमेंट पे जहाँ से ये एपिसोड शुरू हुआ था, जब विक्टर टाइमली उस टेम्पोरल लूम में उस मल्टीप्लायर डिवाइस के साथ जाने वाला था। और यहाँ पे लोकी मन ही मन कुछ ऐसा डिसाइड कर चुका था जो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला था, यानी कि इस बार लोकी विक्टर टाइमली को ना भेज के खुद ही निकल जाता है टेम्पोरल लूम की तरफ जाने के लिए। और यहाँ पे मोबिस और सिल्वी उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं पर वो नहीं रुकता है। और लोकी कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। और यहाँ पे लोकी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके ब्लास्ट डोर को खोल के टेम्पोरल लूम की तरफ जाने लगता है। और हम यहाँ पे देखते हैं लोकी का एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि लोकी अपने क्लासिक
कॉस्ट्यूम में आ चुका है और साथ ही साथ उसके हॉर्न भी हैं। और इसके बाद लोकी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके टेम्पोरल लूम को ही ब्लास्ट कर देता है और अनगिनत समय रेखाएं यानी कि समय शाखाएं लोकी के आसपास बिखर जाती हैं और लोकी एक एक करके सारी समय रेखाओं को अपने कंट्रोल में लेने लगता है। और तभी इन सारी समय रेखाओं के बीच से हमें दिखता है सिटाडेल एंड ऑफ टाइम यानी कि ही हू रिमेन्स की वो चेयर जहाँ पे वो बैठ के समय रेखा को कंट्रोल करता था। और लोकी उन सारी समय रेखाओं को पकड़ के जाके बैठ जाता है सिटाडेल के उसी कुर्सी पे जिसपे कभी ही हू रिमेन्स बैठा करता था। और ऐसा करते ही सारी टाइमलाइंस स्टेबल हो जाती है और वो एक टी के फॉर्म में फॉर्म हो जाती हैं। यानी कि लोकी अब कंट्रोल कर रहा है इनफाइनाइट टाइमलाइंस को एक साथ। यानी कि अब जितने भी नई टाइमलाइंस भी बनेंगी उन्हें लोकी कंट्रोल कर रहा है खुद। यानी कि अब कोई भी टाइमलाइंस मिटाई नहीं जाएंगी और हर कोई अपनी फ्री विल से जी सकेगा। और अब हम वापस से टीवी को देखते हैं जो बिल्कुल भी स्टेबल हो चुका है। टीवी में काम करने वाले सारे कार्यकर्ता अपने काम कर रहे हैं। ओबी ने मिस मिनट को वापस से जिंदा कर दिया है और यहीं पे बैठा मोबियस हंटर B-15 से कहता है हमें ही हू रिमेन्स के कुछ वेरिएंट्स का पता चला है। उनमें से एक वेरिएंट ने अर्थ 616 के पास कुछ हंगामा किया था पर उन्होंने उसे संभाल लिया है। और यहाँ पे मोबियस ऑब्वियसली उसी वेरिएंट की बात कर रहा था जिसे हमें क्वांटम मेनिया में देखा था, यानी इसी गैंग के बारे में वो बात कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं मोबियस को जो कि डिसाइड करता है कि वो अपनी समय रेखा पे जाएगा और अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में जानेगा। और अब हम देखते हैं वॉर रूम का वो सीन जहाँ पे टीवी में काम करने वाला हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओबी जिसके हाथ में होती है टीवी की वो हैंडबुक और इस बार उस हैंडबुक पे औरोबोरस के साथ साथ विक्टर टाइमली का भी नाम लिखा होता है। और इस बार छोटे विक्टर टाइमली को टीवी की कोई भी हैंडबुक नहीं दी जाती है। और इसके बाद हमें दिखाई जाती है रवोना रेंसलेयर जो कि होती है वॉइड में, जिसके सामने होता है अलायत। अब अलायत रवोना को मार देगा या फिर रवोना अलायत को कंट्रोल कर लेगी, ये हमें पता नहीं कब पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं मोबियस को जो अपने ही लाइफ को देख रहा होता है दूर खड़े होकर और वहीं पे सिल्वी भी खड़ी होती है जो कि लोकी को मिस कर रही होती है। इसके बाद सिल्वी टाइम डोर खोल के कहीं चली जाती है। वो प्रोबेबली वहीं पे गई होगी जहाँ पे वो मैकडोनल्ड में काम करती थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है लोकी को जो कि मल्टीपल यानी कि इनफाइनाइट टाइमलाइंस को एक साथ कंट्रोल करते हुए दिखाई देता है। यानी कि वो कहीं न कहीं ही हू रिमेन्स की जगह ले चुका है। तो क्या ही हू रिमेन्स अब मारा जा चुका है, यानी कि उसका प्लान फ्लॉप हो चुका है, या फिर वो अगले सीजन में वापस दिखेगा हमें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक जो भी चल रहा है ये ही हू रिमेन्स के ही प्लान का हिस्सा है, क्योंकि इस वाले एपिसोड में भी हमने ऐसा होता हुआ देखा है। ऐसे कई छोटे मोटे सवालों के जवाब दिए बिना ही ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। तो गाइज ये थी लोकी सीरीज के सीजन 2 का फिनाले। और गाइज अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे कई सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।